दोस्तों, होली मनाने के पीछे जो इस समय प्रचलित कहानी है उसे आप सभी जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, अर्थात असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो कि विष्णु का विरोधी था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से नफरत करता था। अपने पुत्र को मृत्युदंड देने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करने पर भी असफल रहने पर उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का काम सौंपा। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती थी, इसलिए वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। प्रचलित कहानी के अनुसार उस आग में होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तब से होलिका दहन और होली त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है। क्या यह सत्य है? क्या यह कहानी तर्क पर आधारित है? शास्त्र में तर्क को ऋषि कहा गया है, अतः किसी भी बात को मानने से पहले उसे तर्क पर कसकर जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं आहत हों, पर मेरा वास्तविक उद्देश्य इस त्यौहार के पीछे के असली कारण को आपके सामने रखना है। अतः अपनी पूर्व मान्यताओं को एक तरफ रखकर सत्य को जानने का प्रयास करें और अपने त्योहारों को मनाने के पीछे के असली कारण को जानें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में। दोस्तों, पहले हम प्रहलाद वाली कहानी को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े अग्नि भक्त हों, चाहे आप 100 वर्ष तक अग्नि के सामने बैठकर हाथ जोड़कर तपस्या करते रहो और 101वें वर्ष में यदि आप अग्नि को छूने का प्रयास करेंगे, तब भी अग्नि आपको जलाएगी ही, क्योंकि अग्नि जड़ पदार्थ है। उसके पास स्वयं की सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसका स्वभाव जलाना है। दोस्तों, कहानी में होलिका चाहे कितनी भी बड़ी अग्नि भक्त रही हो या किसी और देव की भक्त रही हो, वह यदि अग्नि को छुएगी तो अग्नि उसे जलाएगी ही। और सिर्फ होलिका ही नहीं, चाहे प्रहलाद भी कितना बड़ा विष्णु भक्त क्यों न रहा हो, अग्नि उसे भी जलाती ही। तो तर्क तो यह कहता है कि यह कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। दोस्तों, कहानी यदि समाज को नुकसान पहुंचाने वाली न हो, तब भी कहानी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कहानी समाज के लिए लाभकारी हो, समाज को सही दिशा देने वाली हो, तो भी उस कहानी का कुछ तो फायदा होता ही है। पर यदि उस कहानी से समाज में फूट पड़ती हो, तो ऐसी कहानी को मानना तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज इस कहानी के आधार पर हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा, जो कि स्वयं को दलित कहता है, हालांकि मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ, वह हिस्सा होलिका और हिरण्यकश्यप को दलित बताते हैं और होलिका को अपनी बुआ बताकर होलिका दहन का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि विष्णु आदि समाज के चौधरी लोग थे जिन्होंने दलित हिरण्यकश्यप आदि का शोषण किया था। वे इस त्योहार को नारी विरोधी व उन पर अत्याचार के रूप में बताते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यदि हिरण्यकश्यप और होलिका आपके पिता व बुआ थे, तो प्रहलाद क्या दूसरे ग्रह का प्राणी था? वो भी तो तुम्हारा अपना था, जिसको तुम्हारे अपने ही जलाकर मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये तो थी कहानी व उसके नुकसान। अब हम बताते हैं कि वास्तव में यह होली पर्व होता क्या है। दोस्तों, होली पर्व का वास्तविक नाम वासंती नवश्रेष्ठी पर्व है। इस पर्व पर वसंत ऋतु में नई फसल से यज्ञ किया जाता था। यह पर्व एक सामूहिक यज्ञ के रूप में मनाया जाता था, जिसमें कि गांव या शहर में सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर यज्ञ अर्थात हवन किया जाता था, जिसमें कि फली वाले अन्न अर्थात वो अन्न जिनके ऊपर छिलका हो, उस अग्नि में डाले जाते थे। अनाज की ऊपरी परत को होलिका या होला कहते हैं, जैसे कि चने का छिलका, मटर गेहूँ आदि का छिलका। इसी प्रकार चना मटर गेहूँ जो कि उस छिलके के अंदर का पदार्थ होता है, उसे प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्न का निर्माण उसकी गोद में होता है। जब इन फसलों को यज्ञ में डाला जाता है, तो ऊपर का छिलका अर्थात होला जल जाता है और अंदर का प्रहलाद अच्छी तरह पक जाता है और खाने के काम आता है। इस अध जले अन्न को होलक कहते हैं। वर्ष में 2 फसलें भारत में होती हैं, जिन्हें कि रबी अर्थात वासंती और खरीफ अर्थात शारदीय फसल कहते हैं। गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, अलसी आदि रबी की प्रमुख फसलें होती हैं। नए अन्न के आने की खुशी में यह यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ के लिए सभी लोग अपने घर से घी सामग्री आदि व यह नया अन्न लेकर जाते थे।
दोस्तों, जैसा कि अभी इन दिनों में मौसम बदल रहा है, जिसमें कि रात को ठंड और दिन में गर्मी होने लगी है, ऐसे मौसम में बीमारियां बहुत फैलती हैं। तो सामूहिक यज्ञ द्वारा हमारे पूर्वज वातावरण की शुद्धि के लिए मिलकर यह सामूहिक कर्म करते थे। बाद में इसी अग्नि का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले जाकर अपने घरों में भी यज्ञ करते थे, जिससे कि चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता था। दोस्तों, इस भुने हुए अन्न को छूने व खाने के दौरान हाथ व मुंह आदि पर थोड़ी राख की कालिख आदि लग जाती थी। आज भी जब हम भुने हुए अन्न को खाते हैं तो हमारे हाथ व मुंह थोड़ा गंदा हो जाता है। जैसे कि आप चने या मटर को अग्नि पर भून कर खाकर देखिए, आपके हाथों पर भी यह कालिख लगेगी ही। बस वर्तमान में उसी कालिख के बदले यह रंग लगाना परंपरा के रूप में चल पड़ा है। बुद्धिमान वर्ग आज भी अपने इस त्योहार को वास्तविक रूप में मनाता है। वह इस दिन सामूहिक यज्ञ, हवन आदि करता है। दोस्तों, हिंदुओं के प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है। बस अब हम उस तथ्य को भूलकर परंपरा रूप में उस त्योहार को बदले हुए रूप में मनाने लगे हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी आपके पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए त्योहारों के मूल कारण को सही से समझाने में उपयोगी सिद्ध हुई हो तो कमेंट करके बताएं। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा उद्देश्य मात्र सत्य को जानना व जनाना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।